फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा है तो आपको मालूम हुआ कि कल मैंने दाल बीनी थी और इसको मैंने बीन के भिगो के रख दिया था। तो ये दाल ऐसे ही बनती है, ये बिल्कुल भी नहीं घुलती है और सारा कमाल इसमें मसाले का रहता है। तो यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली। एक स्पेशल मसाला है ये लहसुन, लौंग और हरी मिर्च और खड़ा धनिया है, इसको पीसा है, ये डलता है इसमें, तो इसका स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आता है। बाकी तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लहसुन रख ली है और मैं बना रही हूँ आज बिल्कुल ढाबा स्टाइल कुल्थी की दाल। और ये कुल्थी की दाल बहुत ज्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो गाइज यहाँ पर मैंने जीरा तड़का लिया है और इसके बाद मैंने चॉप्ड प्याज डाली है। मैं कह रही थी दाल बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इसका पानी जो रात में भिगोया था वो फेंका नहीं जाता है, उसका पानी पीने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा परेशानी दूर होती है। जैसे जिस किसी को बीपी की परेशानी है या फिर कहते हैं कुल्थी की दाल पथरी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, पथरी में बहुत फायदा करती है। तो मैं तो ये बता रही हूँ, मैंने सुना है, लेकिन आप एक बार कुछ भी करें तो चिकित्सक की राय से ही करें। तो इसके जो फायदे मैंने जानती हूँ वो बता रही हूँ। लेकिन आप कोई भी स्टेप उठाएं तो पहले अच्छी सी जानकारी ले लें और ऊपर से परामर्श करें चिकित्सक से, उसके बाद जो भी करें वो करें। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, प्याज फ्राई कर ली थी और हल्का सा नमक डाल दिया ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। नमक पानी छोड़ देता है और टमाटर अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसको अच्छे से टमाटर को घोल लेंगे। जब नरम हो जाएंगे उसके बाद जो मैंने ये लहसुन, खड़ा धनिया और लौंग, हरी मिर्च का मसाला बनाया था वो डलेगा और इनको अच्छे से पकाया जाएगा। और फिर कुछ सूखे मसाले डलेंगे। तो पहले तो इसको अच्छे से पकाया जाएगा, चाहे आप ढक के भी पका सकते हैं और चाहे आप इसको ऐसे ही भून सकते हैं। तो मैं तो इसको ऐसे ही चला चला के भूनूंगी। अच्छे से टमाटर नरम हो जाएंगे क्योंकि नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो इस वजह से। तो देखिए अच्छे से ऑयल रिलीज हो गया है। तो अब यहाँ मैंने डाला है हल्दी पाउडर और सब मिक्स करते जाएं। अगर आंच तेज है और धीमी है तो भी मिक्स करते जाएं क्योंकि मसाले जले ना। और यहाँ पर फिर मैंने हल्दी पाउडर के बाद लाल मिर्च पाउडर डाला है। पिसा धनिया पाउडर जो है ना वो नहीं डलेगा, धनिया पाउडर, क्योंकि मैं जिस तरीके से बना रही हूँ उसमें धनिया पाउडर नहीं डालती हूँ। और ये मैंने जो बॉईल की है कुल्थी की दाल वही पानी इसमें डाल दिया है, अलग से पानी नहीं डाला है। तो ये अच्छे से देखिए बिल्कुल भून गई है। 2-3 चम्मच मैंने और पानी डाला था ताकि बहुत अच्छे से भुन जाए, क्योंकि मसाले जब तक भुने नहीं जब तक खाने में स्वाद नहीं आता है। तो इस वजह से तो यहाँ पर अच्छे से भुनाई हो गई है और अब मैंने डाल दी है कुल्थी की दाल। तो अभी एक तड़का और लगेगा, अभी मैं इसमें बना रही हूँ और फिर इसको मैं खाली कर लूंगी भगोने में, क्योंकि बर्तन भी धोऊंगी तो साथ में ये कढ़ाई भी धुल जाएगी और जो स्वाद आना था वो इसमें आ ही जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसको और गाढ़ा होने तक पकाऊंगी और मैंने थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, मैंने बिल्कुल भी पानी एक्स्ट्रा नहीं डाला है। जो भी पानी दाल का बॉईल था वही पानी मैंने डाला था। तो यहाँ पर दाल पक गई है और इसको मैंने भगोने में खाली कर लिया है। और ये दाल जैसे कि आपको बताया कि घुलती नहीं है, आप चाहे जितनी सीटी लगा दें ये घुलेगी नहीं, सबसे अच्छी बात ये है। तो अब यहाँ तड़का लगाने जा रही हूँ। जोया के पापा को घुली हुई दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये कुल्थी की दाल उनके लिए सही है क्योंकि ये घुलती नहीं है। और यहाँ अब तड़का लगाऊंगी तो मैं देसी घी का लगाऊंगी। तो यहाँ देसी घी, और वैसे तो पहाड़ी जो लाल मिर्च होती है ना तो वो डालते हैं, लेकिन मेरे पास तो नहीं है। तो यहाँ पहले मैंने लहसुन डाला और लहसुन डालने के बाद फिर मैंने यहाँ लाल खड़ी मिर्च डाली है। और अगर पहाड़ी लाल मिर्च होती है जो छोटी छोटी होती है तो वो डाल दें, नहीं तो फिर नहीं होती तो फिर यही डालें, इसका तड़का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर मैंने हींग डाली है, हींग मैंने बॉईल करते में भी हींग और नमक डाला था और एक तड़का ये लग गया है और खुशबू पूरे किचन में बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। कुल्थी की दाल बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पर बन गई है दाल और अब बनाऊंगी मैं चावल, क्योंकि इसके साथ चावल बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और साथ में हो सलाद, तो खाने का मजा कुछ और होता है। और
ये दाल घर में सबको पसंद है, तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन फ्री रहती हूँ, क्योंकि ये लोग कोई कुछ नहीं खा रहा, कोई कुछ नहीं खा रहा, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ चावल मैंने निकाल लिए हैं, अब मैं चावल बनाऊंगी और ये बन गई हमारी बढ़िया सी कुल्थी की दाल। अभी दाल चावल और रात में दाल रोटी खाई जाएगी। यहाँ देखिए जोया खेल रही है हसनैन के टॉयज से। हसनैन के टॉयज, जोया को बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो गए हैं, लेकिन बचपन तो सब में ही रहता है। जैसे हैदर भी खेलता है, हम लोग कहते हैं देखो इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी 4 साल के बच्चे जैसा है। और यहाँ पर देखो जोया भी खेलती रहती है। और सबसे अच्छी बात यह है, बच्चे हसनैन को बिल्कुल बोर नहीं होने देते। इन लोग में और हसनैन में उम्र का कितना फासला है, लेकिन अगर हैदर किसी चीज में बिजी हो जाएगा तो जोया बहला लेगी उसको, जोया खेलने लगेगी, तो ऐसा चलता है। अभी मैंने इन लोगों की ट्यूशन कुछ दिन के लिए बंद कर दी है, अब जुलाई से ही भेजूंगी। और अभी मैंने रीजन मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ, बता दूंगी, ऐसा कोई खास रीजन नहीं है। फिलहाल मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, टाइम चाहिए था, इस वजह से। तो यहाँ पर जो पापा अपना काम करते रहते हैं। अभी उन्होंने कल आपने देखा था यहाँ पर गुड़ाई की थी, इसके बाद आज उन्होंने खाद डाली है पौधों में, पेड़ों में, सब में। तो ये हमारा ब्लूबेरी का पेड़ है, जिसकी वजह से जो पापा ने यहाँ छटाई करी। जो हमारा ये शहतूत का छतरी जैसा पेड़ था, इसको छांटा ताकि इसको धूप मिले। इसमें फूल आ गए थे, तो फिर फूल आ जाएंगे। तो गाइज अब बारिश हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो जब आप पानी डालेंगे इनमें। और तो और कहाँ जा रही है, तो ये हमारी सोया माशाल्लाह से देखिए कितनी बड़ी हो गई, मेरे बराबर ही आ रही है। अब उचकने जरूरत नहीं है, आप ओरिजिनली इतनी माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई हो। और क्या, और कुछ नहीं। एक आध दिन अरहान क्या जाना है, चलना, सभी लोग चलेंगे। शादी मौसी सब लोग, तो छुट्टियां हैं, शादी आई है, तो सोच रही हूँ जहाँ जहाँ जाना है वहाँ वहाँ हो आऊँ। गर्मी इतनी है, मन होता नहीं है निकलने का, बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और लाइट तो आज आ रही थी, लेकिन अभी शाम को लाइट ने बहुत परेशान किया, बहुत ज्यादा। वेट कर रही थी, जब आप कुछ काम करने की सोचो ना तब नहीं होता है, तो मतलब लाइट उस टाइम नहीं आती है। मेरी नजर पहुंच गई थी ये पेड़ पर, पापा ने जो ये गमले में लगाए, इतने से गमले में लगाए, देखिए कितना ऊंचा हो गया है। तो वही मेरी नजर पहुंच गई थी कि कितने बड़े पेड़ हो गए, इनकी छटाई होगी। और हमारे जो हनी बनी है वो, इसकी पत्तियां, जो पाखर है ना, इसकी पत्तियां बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। सुबह सुबह मैं उनको देती हूँ तो बहुत उनको अच्छी लगती हैं। तो उससे मालूम हुआ है कि हमारे हनी बनी को पाखर की पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज आपको, जैसे आपने देखा, गहत की दाल मैंने बनाई थी। गहत की दाल भी बोलते हैं, कुल्थी भी बोलते हैं, हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं, तो काफी नाम से जानी जाती है। उत्तराखंड की ये दाल है, और अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ मिलने लगी है, तो इस वजह से हम लोग खा पा रहे हैं। नहीं तो सुनते ही रहते हैं कि वो पहाड़ी दाल होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती। तो बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, एनर्जिक होती है, जैसा कि आपको बताया था। तो गाइस अंदर जा रही हूँ, अब लेटूंगी। आज तो खूब लेट भी लिया, आराम भी कर लिया, क्योंकि लाइट का वेट कर रही थी, लाइट आ नहीं रही थी। तो फिर मैं लेटे लेटे कुछ ना कुछ काम करती रही अपना, लेटने वाला मतलब ऑनलाइन वर्क करने लगी। और उसके बाद फिर लाइट आ गई, तो जो काम था वो कर लिया। तो अंदर बुला रहे हैं जोया पापा, तो जा रही हूँ, देखें क्या कह रहे हैं। आपको पता है जोया पापा मेरी परेशानी नहीं देख पाते हैं, तो मैंने वो बल्ब यहाँ लगा दिया था, शायद यहाँ जल जाए। बल्ब सही से सही हुआ नहीं था, मेरा होल्डर बिल्कुल ठीक है, बल्ब भी उन्होंने सही करके नहीं दिया था, तो ये बेकार बल्ब हो गया है। और रिपेयर करा के लेकर आए थे, उसका खर्चा अलग हुआ है। तो जोया पापा ले आए हैं कमरे का बल्ब। जैसा कि आपको मालूम है, वो मेरी परेशानी बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से ले आए। तो उन्होंने कमरे में लगा दिया बल्ब, और जो यहाँ का लगा था, यहाँ का मैंने कमरे में लगा दिया था अभी उनके आने से पहले, तो वो मैंने किचन में लगा दिया, किचन का बल्ब किचन में, और कमरे का जो है वो नया बल्ब आ गया है। तो गाइज इन लोगों ने कितना फैलावा फैला कर रखा है। क्यों बाबू, कितना फैलावा? आज तो इन्होंने खाना खाया है, हैदर ने खाना खिला दिया था, तो फिर इन्होंने खाना खा लिया है, लेकिन ये फैलावा देखो कितना करके रखा है। क्यों बाबू,
क्यों बाबू? बाबू कितना फैलावा करके रखा है ना, अब नहीं निकालना, रख दे रही। ठीक है, तो इन लोगों ने तो खाना खा लिया है शाम का भी, मुझे अभी भूख लग रही है, मैं खाना खाऊंगी। इन लोगों को तो चावल बनते तो शाम को ही चावल खाते हैं, राइस लवर है, लेकिन मैं और जय पापा रोटी खाएंगे। तो मैं जा रही हूँ, अभी आटा गूंद के आई हूँ, मैंने कहा आटा थोड़ा सा रेस्ट को रखूं, उसके बाद फिर रोटी बनाऊं। हसनैन बेटा वाली गाड़ी उठा देना, वो वाली गाड़ी, वो उठा देना वाली गाड़ी। थैंक थैंक यू। ऐसे नहीं करते, मना करा था। इतनी गाड़ियां हैं और इतना, ये हसनैन का ही है? हसनैन का है? अपना भी ऐसी है? आवाज बंद करिए। ये यहाँ रख दे रही हूँ, कल फिर खेलेंगे, क्या भेजूं इसको अब। जोया पापा चले गए हैं, जोया पापा चले गए। टी शर्ट निकाली थी तो एक टी शर्ट थी, तो वो मैंने उनको पहनने को दी। मैंने कहा इतनी गर्मी हो रही है, हाफ टी शर्ट पहनो। और ये दो भी मैंने निकाली थी, तो मैं सोच रही हूँ इनको एक बार और वॉश कर दूं, धुली हुई है लेकिन एक बार और कर दूं, क्योंकि मुझे कुछ इसमें थोड़े से स्पॉट लग रहे हैं। तो गाइज ये मैंने गर्मी निकाली है, और दो, एक जो मैंने रिटर्न करी थी फ्रोजी वाली, जो सही नहीं आई थी, एक्सचेंज पर भी सही नहीं आई थी वो, तो फिर मैंने शोर नहीं करो, फिर तो फिर मैंने रिटर्न की थी। और हसनैन एक मिनट चुप रहना, तो फिर मैंने रिटर्न कर दी थी वो, उसकी जगह मैंने दो टी शर्ट लगा दी है, गर्मी में यही सही रहती है, हाफ स्लीव की। और जो पहन गए हैं उसमें माशाल्लाह बहुत प्यारे भी लग रहे हैं जोया पापा, क्योंकि हाँ फिट है बिल्कुल। ये थोड़ी सी जो पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं वो लूज है इस वजह से, लेकिन ये बिल्कुल फिट है। तो मैं तो मैंने कहा देखो पहन के आएगी भी नहीं, आ गई। तो जो ऑर्डर लगाई हैं इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी, अगर ये वाली आ गई है तो वो भी आ जाएंगी जल्दी। तो मैं तो ये कहूंगी, और फिर पॉकेट वाली मैंने ऑनलाइन लगाती हूँ, क्योंकि बिना पॉकेट वाली जो पापा पहन नहीं पाते हैं। अब तो मोबाइल सभी के पास रहता है, तो मोबाइल रखना होता है, बस इनकी पॉकेट थोड़ी सी छोटी रहती है, लेकिन गर्मी में यही आराम देती है। इतना पहन के गए, अगर आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी कंफर्टेबल है और अच्छे लग रहे हैं, पहन के गए हैं, हल्का हल्का देखने में भी लग रहा है। मुझे बहुत उलझन हो रही थी, ये शर्ट पहन रहे थे वो, एक तो लूज इतनी है, ऊपर से बड़ी बड़ी, वो सिम्बा कह रहे हैं ये वाइट ही निकल गए। तो गाइस मैं सोच रही हूँ सुबह कपड़े धोऊंगी तो इनको भी डाल दूंगी वॉशिंग मशीन में, एक बार और वॉश कर दूं। धुली हुई है लेकिन मेरा मन कर रहा है कि एक बार और वॉश कर दूं, तो फिर मैं जा रही हूँ इसको वहीं वॉशिंग मशीन के ऊपर रख दूं। सुबह मैं इनको, सुबह उठती हूँ फजर के बाद, फिर मैं ये धो दूंगी और मैं ही प्रेस कर दूंगी। और प्रेस करने के बाद ये देखिए तीसरा हैंगर एक और रखी थी जो मैंने उनको दे दी पहनने के लिए, तो प्रेस करने के बाद फिर वो अपना पहन लेंगे। जब तक दो और आ जाएंगी, वो तो बिल्कुल नहीं है। जा रही हूँ गाइस, ये करने के बाद फिर आटा गूंदूंगी, आटा गूंद गया है, लोई बनाऊंगी और फिर रोटी बनाऊंगी। तो गाइस हम लोग खा रहे बिस्किट, जो है बिस्किट खाएगी, वही वाला दे देती हूँ बार बार। और खाया, एक और खा लो मम्मा के लिए। मैं बिस्किट खरीदी, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा था, और इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं मीठा बना सकूं, तो फिर मैंने सोचा ये मेरा है, वही सब उठा ले रहे हैं। हैदर को भी मैं अपना वाला धोखे से दे रही हूँ, खा लो। ले लिया, अब निकल नहीं रहा तो चलिए, लो बाबू ले लो, आजा मेरे लिए जल्दी आ, आजा। देखो पूरी हमारी व्यूवर्स ऑडियंस बुला रही है, कह रहे सब जोया आओ ले लो।
देखिए आपके लिए इसने कितनी जल्दी आ गई, मेरे नाम से नहीं आ रही थी। तो ये मैं एक रख देती हूँ जोया पापा के लिए। तो मजा आ गया खा के। जोया पापा भी आए थे, हमें लग रहा वहां उस तरफ चीज लेने गए क्योंकि इस तरफ मिलती नहीं है। तो हम लोग तो बचपन से जो पापा लेके आते थे चिप्स बिस्किट या कुछ भी तो चीज बोलते थे, तो आज भी वही आदत है चीज बोलने की ना। क्या लेने गए हैं? चीज लेने गए हैं। हसनैन चले गए, अभी गए हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया है। तो गाइज गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, अभी मैंने कूलर बंद कर दिया क्योंकि कूलर खोलती तो फिर आवाज साउंड सही से नहीं आता है। ये मेरा माइक खराब हो गया है, इसमें नॉइस तो इतनी आती है। मुझे दूसरा लेना है, जल्दी लूंगी। हैदर कह रहा था मम्मा दूसरा ले लो। क्यों बाबू? दूसरा माइक ना है क्या? कोई मीठा खाने मन कर रहा था, सोच रही हूँ कुछ मीठा बनाओ, हलवा बनाओ, कुछ बनाओ। बस सोच ही रही हूँ, बस बना नहीं पा रही हूँ। यह गोंद पाक बनाया था, जय पापा आ गए और हम लोग मीठा खाने मन कर रहा था। लंबी उम्र है, मीठा भी लेकर आए हैं, साथ में नमकीन भी लेकर आए हैं। तो देखूं क्या लेकर आए हैं। रसगुल्ला। तो ये देखिए टी शर्ट मैंने बताया था कि पहन के गए हैं। तो दो रसगुल्ले खोलो, दो रसगुल्ले लेकर आए हैं, मतलब दो रसगुल्ले नहीं लाए हैं, दो तरह के लेकर आए हैं। तो आप सोचो कि सिर्फ दो ही रसगुल्ले लेकर आए हैं। ये लेकर आए हैं सेव, ये भी खोलो ब्लैक वाला, तो आपको दिखाती हूँ। जोया आपका व्हाइट रसगुल्ला आ गया। ये व्हाइट है और ये है ब्लैक। इससे ज्यादा मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। तो व्हाइट ब्लैक रसगुल्ला साथ में सेव, तो मजा आने वाला है हम लोगों को। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। हैदर बोलेगा बाय बाय।